जय श्री राम। मैं SM कथुरिया आप सबका वैदिक प्रेडिक्ट में स्वागत करता हूं। आज का विषय है साप्ताहिक राशिफल और ये सप्ताह जो है 10 मार्च से लेके 16 मार्च तक 10 तारीख को अमावस भी है। चंद्र जो है वो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में है और सप्ताह के अंत में ये अपनी जो रोहिणी नक्षत्र में आएंगे। तो 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसके ऊपर चर्चा करते हैं। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए ताकि दूसरे भी इसका लाभ उठा सकें। एक रिक्वेस्ट और करूंगा कि अगर आपको किसी टॉपिक पर कोई विश्लेषण चाहिए या पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के दीजिए, मैं आपकी वो इच्छा पूरी करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मेष राशि की बात करेंगे। मेष राशि के लिए क्योंकि बहुत अच्छी स्थिति बनी हुई है, मंगल दशम भाव में बैठे हैं ऊंच की राशि में और 3 ग्रह लाभ स्थान में हैं, सूर्य, शनि और शुक्र। तो आपको स्वास्थ्य में भी बहुत अच्छी स्थिति है, आपके कार्य में भी ऊर्जा आपके अंदर बहुत है, काम करने की शक्ति बहुत है। और क्योंकि मंगल अपनी ऊंच की राशि में बैठे हैं तो एक महापुरुष योग भी बनाए हुए हैं काफ़ी समय से, तो आपके लिए बहुत ही अच्छी परिस्थिति है। कार्यस्थान पर आपका मान सम्मान बढ़ा हुआ है और आप एक प्रतिष्ठा पाए हुए हैं। लाभ की भी बहुत अच्छी स्थिति है क्योंकि लाभ स्थान में भी 3 ग्रह बैठे हो तो ये भी आपको बहुत बड़ा लाभ देते हैं। आपका नेटवर्क से बहुत अच्छा वो मिलता है, आपको योगदान मिलता है। बाकी धन की कमी कोई नहीं है। कम्युनिकेशन के मामले में इस सप्ताह क्योंकि बुध जो है वो 12वें घर में नीच राशि में आ गए हैं और यहाँ पर थोड़ी सी परेशानी है राहु के साथ। तो कम्युनिकेशन में ध्यान दीजिए कि अगर आपको कोई भी बात किसी को कहनी है तो सोच समझकर कि सही तरीके से उसको जो बात पहुंची है फोकस करके पहुंचाइए, तो जिससे आपको परेशानी नहीं होगी। बाकी वैसे भी ना चाहते हुए भी कई तरीके से गलतफहमियां होंगी, कई सोशल मीडिया में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, तो इस सब चीज़ों से आपको थोड़ा बचकर रहना पड़ेगा। अब बात करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए शुक्र स्वामी है। शुक्र जो है दशम भाव में बैठे हैं शनि और सूर्य के साथ, और शुक्र की स्थिति दशम भाव में बहुत अच्छी गिनी जाएगी। आपका हर एक काम अच्छी तरीके से होते रहेंगे, काम में कोई कमी नहीं होगी और जो भी आप करना चाहते हैं आपकी इच्छाएं पूरी होंगी क्योंकि उपचय स्थान है, दशम भाव सबसे पावरफुल स्थान है और यहाँ पर अगर राशि स्वामी बैठे हों तो आपको हर तरफ से मदद मिलती है। इसके अलावा क्योंकि शनि भी अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं तो ये भी आपकी मदद कर रहे हैं। सूर्य भी यहाँ पर दिग्बली होते हैं तो सूर्य भी बहुत अच्छी स्थिति में है, तो ओवरऑल आपके लिए ये एक बहुत अच्छा स्थिति है। बाकी मंगल बैठे हुए हैं नवम भाव में उच्च की राशि में। अब सप्ताह के अंत में थोड़े से बदलाव आ रहे हैं, जैसे कि मंगल आ जाएंगे दशम भाव में तो वहाँ पर भी इनकी स्थिति अच्छी रहेगी और सूर्य जो है वो एकादश भाव में आएंगे तो यहाँ पर भी अच्छी स्थिति रहेगी। लेकिन साथ ही में सूर्य राहु के साथ भी होंगे तो कुछ टाइम तो आपको लाभ देंगे, लेकिन उसके बाद जैसे ही ग्रहण लगेगा तो ग्रहण में भी आपके लिए तो फायदा ही रहेगा एकादश भाव में, तो आपके लिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बहुत ही अच्छी स्थिति का निर्माण हो रहा है आगे आपके लिए भी, तो कोई चिंता नहीं करनी। मिथुन राशि की बात करें तो मिथुन राशि के स्वामी हैं बुध और दशम भाव में बैठे हैं राहु के साथ। तो एक तो कार्य क्षेत्र में क्योंकि राहु के साथ होने से आपके जो वाणी है, आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं उसमें कहीं ना कहीं राहु का प्रभाव आता है, बढ़ चढ़ कर बोलते हैं, प्रॉमिसेस जो आप कर सके हैं
वो अपनी क्षमता के हिसाब से उतना ही प्रॉमिसेस कीजिए, ताकि आपको आगे चलकर उसके लिए कोई खामियाजा ना भुगतना पड़े। इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। वैसे आपके लिए दशम भाव में राहु की स्थिति, बुध की स्थिति अच्छी है, बस सिर्फ फोकस बनाने की ज़रूरत है। दूसरा, अब नवम भाव में 3 ग्रह बैठे हुए हैं, सूर्य, शनि और शुक्र। अब यहाँ पर पिता के पुत्र के बीच में कोई ना कोई तनाव की स्थिति बन सकती है, तो इससे बचने की कोशिश करें, जो कि आपको न चाहते हुए भी ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। तो इस बात का ध्यान रखें। और साथ ही में मंगल बैठे हुए हैं ऊंच की राशि में आपके अष्टम भाव में। हालांकि 15 तारीख शाम तक है, 15 तारीख शाम को ये नवम भाव में आएंगे। उसके बाद परिस्थिति थोड़ी और बदलेगी, लेकिन अभी ये ऊंच की राशि में है, 8वें घर में है। 8वें घर से आपको अचानक कोई रिजल्ट मिलते हैं, जैसे कहीं कुछ लाभ भी मिल सकता है, लेकिन कहीं कहीं अगर आप गाड़ी वगैरह चलाते हैं तो उसमें थोड़ा आपको ध्यान भी रखने की ज़रूरत है। इसके अलावा गुरु जो है वो बैठे हुए हैं आपके एकादश भाव में। एकादश भाव में आपको लाभ की परिस्थिति मिल रही है, क्योंकि गुरु आपके सप्तम भाव के भी स्वामी हैं। तो रिश्तों में आपके पार्टनरशिप बहुत अच्छी चलेगी, उससे आपको काफ़ी अच्छे लाभ मिलते हुए नज़र आते हैं। कर्क राशि की बात करें तो कर्क राशि के लिए अभी जो ये सप्ताह आने वाला है, इसमें चंद्र तो बैठे हुए हैं आपके नवम भाव में। पहले शुरू तो करेंगे अष्टम भाव से ही, तो पहला दिन हो सकता है थोड़ी तनावपूर्ण हो, उसके बाद ये नवम भाव में आ जाएंगे। नवम भाव में स्थिति इनकी अच्छी है और दशम और एकादश भाव में भी स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन अष्टम भाव में क्योंकि शनि बैठे हुए हैं, आपकी ढैया भी चल रही है, लेकिन मूल त्रिकोण राशि में शनि है, इस वजह से कोई परेशानी नहीं है। एक चीज़ और भी है कि सप्तम भाव में मंगल बैठे हुए हैं, जो आपकी पार्टनरशिप, आपके रिश्तों को भी बहुत अच्छा योगदान दे रहे हैं। तो ये 15 तारीख शाम को अष्टम भाव में आएंगे, तो उसके बाद थोड़ी आपकी परेशानियां बढ़ेंगी, क्योंकि अष्टम भाव में मंगल और शनि का योग बनेगा, जो उतना अच्छा नहीं है। हालांकि शुक्र भी साथ में है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा, लेकिन वो बात करेंगे डिटेल में अगले हफ्ते। तब तक के लिए आपके लिए समय ठीक ठाक है, कोई परेशानी की बात नहीं है। गुरु दशम भाव में बैठे हैं, जो आपको कार्य क्षेत्र में मदद कर रहे हैं। अब बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं। सूर्य बैठे हुए कुंभ राशि में और शनि को भी अस्त किए हुए हैं, लेकिन क्योंकि शनि से दूर निकल रहे हैं अभी इस हफ्ते, और 15 तारीख के बाद वैसे भी राशि परिवर्तन भी कर लेंगे, मीन राशि में आ जाएंगे। तो यहाँ पर परिस्थितियाँ जो है, क्योंकि सप्तम भाव में है, सप्तम भाव में थोड़ा सा परेशानी बन सकती है पति पत्नी के रिश्तों में या पार्टनरशिप में। तो थोड़ा आप अपना फोकस बना के रखिए, पार्टनरशिप में समन्वय बनाइए, और जहाँ तक ज़रूरी हो तो कोई कन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने की कोशिश करें। बाकी आपके लिए समय अच्छा है, और सूर्य देव अपनी राशि को देख रहे हैं, मजबूती दे रहे हैं, तो उसमें कोई परेशानी नहीं है। इसके अलावा छठे घर में मंगल बैठे हुए हैं, वो भी आपके रोग रिपु ऋण के स्थान में हैं, वो मजबूत होकर बैठे हैं, जो आपको हर तरफ से मदद दे रहे हैं। नवम भाव में गुरु बैठे हुए हैं, जो आपकी राशि पर दृष्टि भी है, तो ये भी आपकी बहुत अच्छी सहायता कर रहे हैं आपके लिए, तो आपके लिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और साथ ही में एक कहूँगा, 8वें घर में बुध और राहु की युति है। अब बुध जो है आपके लिए आय भाव और धन भाव के स्वामी हैं, और 8वें भाव में राहु के साथ बैठे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा आपको सतर्क रहना है अपने धन को लेकर। अपने धन को बचा कर रखें, चोरी चपकारी का खतरा हो सकता है, या कहीं पैसा लगाया है तो उसमें आपको नुकसान हो सकता है। इस चीज़ को आपको ध्यान रख के चलना है। बाकी परिस्थितियाँ आपके लिए काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा बात करें कन्या राशि की। कन्या राशि के स्वामी हैं बुध, और ये बैठे हुए हैं
सप्तम भाव में तो अपनी राशि को देख रहे हैं, मजबूती दे रहे हैं, लेकिन सप्तम भाव में राहु के साथ बैठे हैं। सप्तम भाव रिश्तों का है, जो कि पार्टनरशिप वगैरह का है, क्योंकि बाहर के लोगों से जब मिलते जुलते हैं तो यहाँ पर आप, क्योंकि बुध आ गए राहु के साथ, तो यहाँ थोड़ी सी परेशानी बढ़ सकती है आपके लिए, क्योंकि आप जो प्रॉमिसेस करते हैं वो राहु के प्रभाव में आकर कुछ बढ़ चढ़ कर सकते हैं। अगर आप इस बात का थोड़ा सा ध्यान दे के चलेंगे और अपनी परिस्थिति को समझते हुए आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके अलावा अष्टम भाव में गुरु बैठे हैं, जो कि आपके लिए चौथे और सप्तम भाव के स्वामी हैं। हालांकि चौथे घर को ये देख भी रहे हैं, वहाँ पर तो वृद्धि कर रहे हैं, लेकिन साथ ही में एक चीज़ और है, अष्टम भाव में जो बैठते हैं थोड़ी कमज़ोर स्थिति हो जाती है। तो जो परिणाम गुरु की देने की क्षमता है उसमें कमी आती है। लेकिन फिर भी अगर आप इंश्योरेंस फील्ड से जुड़े हैं, आप कोई रिसर्च वगैरह के काम में जुड़े हैं, एजुकेशन फील्ड में हैं, तो यहाँ पर आपकी ज़रूर मदद करेंगे। इसके अलावा अगर देखें तो छठे घर में शनि, सूर्य और शुक्र की युति है। तो सूर्य और शनि छठे घर में आपके बेसिकली देखा जाए तो उपचय स्थान है, रोग रिपु ऋण का स्थान है। यहाँ पर ये आपकी मदद ज़रूर कर रहे हैं, यहाँ पर इनके लिए कोई परेशानी नहीं है। और पंचम भाव में मंगल ऊंच के बैठे हुए हैं, जो कि आपको बच्चों से सहायता मिल रही है, और साथ ही में आप खुद अगर कोई ऐसी एक्टिविटी क्रिएटिव फील्ड में है, जो जैसे कि आप कोई आर्ट फॉर्म में है या कोई ऐसे डांस वगैरह, कोई भी ऐसा आर्ट फील्ड है एक्स्ट्रा जो कि स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ है, स्पोर्ट्समैन के लिए है, उन सब के लिए बहुत ही अच्छा समय है जो आपको फ़ायदा देने वाला है। धन की भी कोई कमी नहीं रहेगी आपको। तो इस तरीके से आपके लिए ये सप्ताह जाएगा। इसके अलावा अब बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि के स्वामी हैं शुक्र। शुक्र बैठे हुए हैं आपके पंचम भाव में सूर्य और बुध के साथ। तो यहाँ पर शुक्र की स्थिति तो अच्छी है पंचम भाव में, क्योंकि क्रिएटिव फील्ड है, आपका विवेक का है, लेकिन युति होते हुए शनि और सूर्य के साथ, तो यहाँ पर थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। बच्चों के साथ समन्वय बना के चलें, उनके साथ वाद विवाद में ना पड़ें, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। अपना फोकस बना के चलिए तो कोई परेशानी नहीं होगी। मंगल चौथे स्थान में बैठे हैं, जो आपको प्रॉपर्टी में लाभ दे रहे हैं। माता की सेहत का ज़रूर ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसके अलावा गुरु बैठे हुए हैं सप्तम भाव में, ये भी आपके लिए काफ़ी अच्छे परिणाम लेके आ रहे हैं। आपके पार्टनरशिप में या आपके जो व्यवसाय में आपको वृद्धि दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर आपके लिए परिस्थितियां काफ़ी अच्छी हैं। छठे घर में राहु भी बैठे हैं, जो आपको कंपटीशंस वगैरह में या आपके शत्रुओं से विजय दिलाने में काफ़ी सहायक होते हैं। तो ये परिस्थितियां काफ़ी अच्छी हैं। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के स्वामी हैं मंगल। मंगल बैठे हुए तीसरे स्थान पर पराक्रम स्थान में ऊंच के होकर। तो यहाँ पर आपका पराक्रम बहुत बड़ा हुआ है, आप अपनी क्षमता से बढ़कर काम करने में सक्षम हैं। तो यहाँ आपको अपना स्किल दिखाने में भी कोई वो नहीं है, बस आपको सिर्फ इतना काम करना है, क्योंकि मंगल ऊंच के हैं, आप अपने छोटे भाई बहनों के साथ थोड़ा सा नरमी से व्यवहार करेंगे। तो अपने पड़ोसियों के साथ भी थोड़ा सा नरमी से पेश आइए, तो आपके लिए काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ खुलती हुई नज़र आएंगी और आप अपना स्किल दिखाते हुए आगे बढ़ते हुए नज़र आएंगे। इसके अलावा गुरु छठे घर में बैठे हैं, जिनकी दृष्टि आपके दशम भाव पर है, कार्यक्षेत्र को आपके बढ़ावा दे रहे हैं। धन भाव पर दृष्टि है, धन में वृद्धि कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपके लिए अच्छी स्थिति है। साथ ही में चौथे घर में शनि देव बैठे हुए हैं, साथ में सूर्य हैं और शुक्र हैं। अब शुक्र यहाँ पर देखा जाए तो आपको वाहन वगैरह का सुख देते हैं, वैसे भी सुख के स्थान में है, लेकिन शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में है, प्रॉपर्टी में तो लाभ देते हैं, लेकिन शनि सूर्य के साथ हैं, तो ये वाद विवाद के लिए भी, कन्फ्लिक्ट भी पैदा करते हैं। कन्फ्लिक्ट से बचने की कोशिश करिए, परिवार की शांति को भंग ना होने दीजिए, बस इतना सा ख्याल रखिए, तो आपके लिए परिस्थितियां काफ़ी अच्छी रहेंगी।
राहु पंचम भाव में बैठे हैं, जो कि आपके लिए एक किस्म से थोड़ा सा फोकस बिगाड़ते हैं, तो फोकस करने की ज़रूरत है, जो आपको फ़ायदा देंगे। बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि के स्वामी है गुरु। गुरु पंचम भाव में बैठे हैं, बहुत अच्छी स्थिति में है। आपको राशि पर दृष्टि भी है और साथ में भाग्य स्थान पर भी दृष्टि है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी है परिस्थितियाँ। तीसरे घर में आपके शनि, सूर्य और शुक्र बैठे हुए हैं, तो आपका पराक्रम भी काफ़ी अच्छा बढ़ा हुआ है। दूसरे घर में मंगल बैठे हैं ऊंच के होकर, धन का भी काफ़ी लाभ हो रहा है। लेकिन मंगल वाणी का घर है, दूसरा घर। यहाँ पर क्योंकि अग्नि तत्व के ग्रह हैं, आप अपनी वाणी को थोड़ा सा नरम कीजिए। जिससे भी बात करते हैं थोड़ा नरमी से पेश आइए, तो बाकी आपके लिए कोई परेशानियाँ नहीं हैं और आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। चौथे घर में राहु बैठे हुए हैं। राहु पर भी कोई ऐसी दुष्प्रभाव नहीं है जो आपको नुकसान दे पाए। आप अपने घर में भी बहुत अच्छी परिस्थिति का वातावरण रहेगा, आपके लिए कोई परेशानियां नहीं आएंगी। तो धनु राशि के लिए काफ़ी अच्छा सप्ताह है। अब बात करेंगे मकर राशि की। तो मकर राशि में मंगल बैठे हुए हैं यहाँ पर अपना एक रोचक योग बनाकर, तो आपको हर तरफ से फ़ायदा मिल रहा है, क्योंकि एकादश भाव के भी स्वामी हैं जो अचानक धन लाभ देते हैं, और साथ ही में चौथे घर के भी स्वामी हैं जो प्रॉपर्टी में भी आपको लाभ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये परिस्थितियां हैं। लेकिन दूसरा घर जो है परिवार का घर है, वहाँ पर शनि, सूर्य और शुक्र की युति है। शुक्र तो अच्छे हैं, लेकिन शनि और सूर्य की युति जो है वो अच्छी नहीं है। तो परिवार में थोड़ा सा आप अपना समन्वय बना के चलें, नरमी से पेश आएँ उनके साथ। खाने पीने का ध्यान रखें, क्योंकि ये फूड का भी स्थान है। खाने पीने का ध्यान रखेंगे, वरना आपकी सेहत बिगड़ सकती है। इन चीज़ों का अगर आप ध्यान देंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। गुरु तीसरे घर में बैठे हैं, तो आप अपने ज्ञान से कोई अपना कार्य करते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर है। सप्तम भाव आपके रिश्ते, पार्टनरशिप वगैरह अच्छी रहेगी। साथ ही में गुरु की दृष्टि लाभ स्थान पर भी है, तो लाभ तो वैसे भी मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि मंगल भी लाभ स्थान के मालिक हैं। तो ओवरऑल स्थिति आपके लिए बड़ी अच्छी है। और सॉरी, गुरु जो है चौथे घर में बैठे हैं। चौथा घर से आपको प्रॉपर्टी का लाभ मिल रहा है, और साथ ही में इनकी दृष्टि जो है वो आठवें घर पर है। आठवां घर अचानक रिसर्च का होता है, अचानक कोई लाभ का होता है, तो यहाँ से आपको अचानक लाभ हो सकता है। इसके अलावा गुरु की दृष्टि जो पड़ रही है वो पड़ रही है 12वें घर पर। 12वां घर विदेश का है या अध्यात्म का है, तो इन चीज़ों में आपकी रुचि बढ़ सकती है। अब बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए यहाँ पर शनि देव अपनी ही राशि में बैठे हैं, लेकिन सूर्य से अस्त हैं। साथ में सूर्य भी बैठे हैं, तो थोड़ा सा अभी कन्फ्यूजन सा बना हुआ है। वो पावर नहीं आ रही जितना पहले आनी चाहिए। शुक्र बैठे हुए हैं जो कि योग कारक ग्रह हैं, आपकी मदद कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपके लिए थोड़ी बहुत परिस्थिति अच्छी भी है, तो शुक्र संभाल लेते हैं। दूसरा घर मीन राशि, यहाँ पर राहु बैठे हुए हैं। राहु आपको अधिक महत्वाकांक्षी बनाते हैं धन के मामले में, तो थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल में रखिए, और खाने पीने पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए कि कोई ऐसी लत ना लगे, क्योंकि दूसरा घर खाने पीने का है और राहु बैठे हो तो आपकी आदतें भी बिगाड़ सकते हैं, तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखिए। तीसरे घर में गुरु बैठे हुए हैं मेष राशि में, तो तीसरे घर से इनकी दृष्टि सप्तम भाव पर है, रिश्तों के भाव पर है। आपके रिश्ते अच्छे सुधारेंगे। ऐसे ही एकादश भाव को देख रहे हैं, एकादश भाव लाभ स्थान है, तो यहाँ पर आपको लाभ भी दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो परिस्थितियाँ आपके लिए अच्छी ही हैं, बस जहाँ ध्यान रखने की ज़रूरत है वहीं ध्यान दीजिए। मीन राशि की बात करें, मीन राशि के स्वामी गुरु हैं। गुरु दूसरे घर में बैठे हैं जो कि परिवार का स्थान है, और यहाँ पर परिवार के स्थान में गुरु जब बैठे हो तो आपको धन का लाभ मिलता है। परिवार में समय अच्छा रहता है, खाने पीने में काफ़ी अच्छी रुचि रहती है, बच्चों के साथ भी आपका काफ़ी अच्छे समन्वय रहता है। तो ये परिस्थिति है। इसके अलावा आपके जो मीन राशि में राहु बैठे हुए हैं,
राहु आपको ज़्यादा महत्वाकांक्षी बनाते हैं। इन चीज़ों का आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है और अपनी जो लिमिट्स हैं उसके उसके ऊपर थोड़ा फोकस करके चलें तो आपके लिए कोई परेशानी नहीं होगी। इसके अलावा द्वादश भाव में शनि, सूर्य और शुक्र बैठे हुए हैं। शुक्र तो अच्छे हैं द्वादश भाव में क्योंकि ये अष्टम भाव के स्वामी हैं, विपरीत राजयोग बनाते हैं। लेकिन शनि और सूर्य की युति जो है द्वादश भाव में थोड़ा सा आपके जो मानसिक तनाव उसको बढ़ाए हुए हैं। तो आप अब इसके लिए आप मेडिटेट करिए ताकि आपको जो है उन चीज़ों से जो मस्तिष्क में परेशानियां हो रही हैं जिससे आपकी नींद उड़ी हुई है उसका थोड़ा आपको ध्यान रख के चलने की ज़रूरत है। बाकी मंगल बैठे हुए हैं एकादश भाव में। यहाँ पर आपके लिए लाभ बहुत अच्छे आ रहे हैं, धन की स्थिति बहुत अच्छी है, तो इसमें कोई कमी नहीं है। तो ये था 12 राशियों का राशिफल। आपको व्यक्तिगत रूप में कोई भी समस्या हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। धन्यवाद।